क्रिएटिव इंडस्ट्री में करियर बनाना है? सवाल तो बड़ा है ना? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर क्रिएटिव फील्ड में करियर चुनने को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। पर अच्छी खबर ये है कि आज के टाइम में क्रिएटिव फील्ड्स का मतलब सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक सॉलिड प्रॉपर करियर ऑप्शन है। अब जमाना बदल गया है। ठीक है, तो इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे एक नई क्रिएटिव लैंडस्केप की, फिर देखेंगे कि शुरुआत खुद से कैसे करें, कौन कौन से ऑप्शन हैं, स्किल्स कैसे बनाएं, अपना रास्ता कैसे चुनें और आखिर में भविष्य में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में क्रिएटिव करियर अब कोई साइड वाला या हट के रास्ता नहीं है। नहीं, ये अब एक मेन स्ट्रीम, एक पावरफुल करियर बन चुका है जहां जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? क्योंकि हमारा देश बदल रहा है। सोचिए, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, मीडिया और एंटरटेनमेंट का तो जैसे विस्फोट हुआ है। हर दिन नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और हर कंपनी को इनोवेशन और अच्छी डिज़ाइन चाहिए। इन सब ने मिलकर क्रिएटिव लोगों के लिए दरवाजों का पूरा समंदर खोल दिया है। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा। देखिए, करियर का सफ़र बाहर की दुनिया में ऑप्शन खोजने से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से शुरू होता है। सबसे पहला कदम है खुद को समझना। यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। तो यहाँ खुद से बस ये 3 सीधे साधे सवाल पूछने हैं। पहला, वो कौन सा काम है जिसे करने में सच में मजा आता है? दूसरा, वो क्या है जो नेचुरली अच्छा कर लेते हैं, मतलब आपकी ताकत क्या है? और तीसरा, क्या नई चीजें सोचने, बनाने या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा लगता है? बस इन जवाबों में ही आपका पूरा फाउंडेशन छिपा है। अच्छा, तो एक बार जब हमें अपनी ताकत और इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए, तो अब टाइम है बाहर की दुनिया देखने का। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मौके इंतजार कर रहे हैं। और यकीन मानिए, क्रिएटिव दुनिया बहुत बहुत बड़ी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और विजुअल आर्ट्स की। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर आते हैं जो ब्रांड्स के लिए लोगो और विजुअल्स बनाते हैं। फिर हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जो किसी भी ऐप या वेबसाइट को इस्तेमाल करना आसान बनाते हैं। और हाँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों को और बेहतर बनाते हैं। इसके बाद है मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया जो आज बूम पर है। फिल्में बनाना हो, फोटोग्राफी हो या फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाना, आज ये सब शौक नहीं बल्कि फुल टाइम करियर्स हैं। ये है पावर क्रिएटर इकोनॉमी की। और फिर आती है डिजिटल और क्रिएटिव टेक की दुनिया। ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी मिलके सच में जादू करते हैं। सोचिए, फिल्मों के जबरदस्त वीएफएक्स से लेकर आपके फोन में मौजूद गेम्स तक, हर जगह क्रिएटिव टेक प्रोफेशनल्स की जबरदस्त डिमांड है। ठीक है, तो अब रास्ते तो दिखने लगे हैं, पर सवाल ये है कि इन रास्तों पर चलने के लिए तैयारी कैसे करें। इसका एक ही जवाब है, स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि आपको काम क्या आता है। कंपनियां रट्टा मारने वालों को नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को ढूंढ रही हैं। आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, आपका पोर्टफोलियो, वही आपकी असली पहचान है। तो अब वक्त है अपना टूल किट तैयार करने का। इसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर सीखना, जैसे डिज़ाइन या एडिटिंग के लिए। अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना, जैसे कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। और सबसे ज़रूरी, इंटर्नशिप या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना। यही वो तैयारी है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास स्किल्स का टूल किट अब तैयार है। तो अगला बड़ा फैसला ये है कि काम करना कैसे है। क्या एक जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, या फिर अपना खुद का कुछ शुरू करना है? और ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। एक तरफ है नौकरी जिसमें मिलती है स्टेबिलिटी, एक फिक्स्ड इनकम, एक तय रास्ता, और दूसरी तरफ है अपना काम जिसमें है पूरी आज़ादी, अनलिमिटेड ग्रोथ का मौका, लेकिन हाँ, रिस्क भी ज्यादा है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये इस चॉइस को और भी क्लियर कर देती है। रिस्क, इनकम, आज़ादी, स्थिरता। बस ये सोचना है कि इनमें से आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, कम रिस्क और स्टेबिलिटी, या फिर ज्यादा आज़ादी और अनलिमिटेड ग्रोथ। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, बस आपका अपना जवाब होता है। और हाँ, एक और रास्ता है जो आज बहुत पॉपुलर हो रहा है, हाइब्रिड अप्रोच।
मतलब एक स्टेबल जॉब रखिए और उसके साथ साथ साइड में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कीजिए या अपना कोई छोटा सा बिजनेस आइडिया टेस्ट कीजिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना। और आखिर में चलिए थोड़ा सा भविष्य में झांकते हैं, ये समझते हैं कि इन क्रिएटिव करियर का फ्यूचर आखिर है कैसा। तो देखिए, फ्यूचर को 4 बड़ी चीजें चला रही हैं। पहला, क्रिएटर इकोनॉमी जो लगातार बढ़ रही है। दूसरा, डिजिटल ग्रोथ और ग्लोबल वर्क, मतलब घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम करने का मौका। तीसरा, एआई जैसे नए टूल्स जो हमारी क्रिएटिविटी को कम नहीं करेंगे बल्कि सुपरचार्ज कर देंगे। और चौथा, बड़ी बड़ी कंपनियों में इनोवेशन की बढ़ती जरूरत। मौके ही मौके हैं। और बात सिर्फ मौकों की नहीं है, बात पैसों की भी है। देखिए, कई डिज़ाइन करियर में शुरुआती सैलरी ही 3 से 6 लाख तक होती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। ये एक लाइन, ये हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। भारत में अब क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट एज अ हॉबी नहीं रही, ये क्रिएटिविटी एज अ प्रोफेशन बन चुकी है, एक गंभीर, एक सफल पेशा। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, वो कौन सा रास्ता है जहां किसी का पैशन और उसके स्किल्स दोनों एक साथ आकर मिलते हैं। बस ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना है, वो रास्ता चुनना है जो सच में अपने लिए बना हो। क्योंकि याद रखिए, एक सफल करियर वहीं बनता है जहां काम में मजा भी हो और हुनर भी।